Hello students, welcome to our channel SMS Education Janjharpur. In the series of class 6, today we shall study first chapter of civics, understanding diversity. Understanding diversity. Understanding means होता है समझ। यहाँ में हम नोट कर रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे। समझ और डाइवर्सिटी माने होता है विविधता। विविधता। अब हम ये पढ़ेंगे कि इस विविधता की समझ हमें किस प्रकार से होनी चाहिए, हम कैसे समझे। हम सभी जानते हैं कि हम भारत देश में हैं और भारत विभिन्नताओं का देश माना जाता है। आज इसी कड़ी में हम लोग इस अध्याय के द्वारा ये समझने की प्रयास करेंगे कि विविधता की समझ हमारी कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि आपके बगल में देखेंगे कि कुछ रेड लाइन में दिया हुआ है, तो इतना तो आप लोग पढ़ेंगे। मैं केवल इसका हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ, इसे समझेंगे और इसे ज़रूर रीडिंग देंगे। ज़रूर रीडिंग देने से क्या होता है कि आपकी समझ की जो कोई भी मीनिंग है उसका समझ अधिक होता है। इसलिए आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप इसे रीडिंग ज़रूर देंगे। रीडिंग देने के बाद इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसे हिंदी में अभी बता रहा हूँ, समझेंगे इतना। ये जो ब्लैक रेड कलर का दिया हुआ है लाइनिंग, ये आपको क्या कह रहा है? ये आपसे ये कह रहा है कि आप अपनी कक्षा में चारों तरफ देखिए, अपनी नज़र को घुमाइए, दिखाइए। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह देखती हो? ऐसा भी होता है कि आपकी ओर देखे ना देखे, कोई अपनी पढ़ाई की ओर देखता है, कोई बोर्ड की ओर देखता है, कोई कहीं देखता है, और कोई ऐसा भी होता है कि आपकी ओर देखता है। कोई ऐसा भी बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चे की नकल करते हैं, दूसरे बच्चे की ओर देखते हैं कि उसका एक्टिविटी किस प्रकार है। तो इसी में यही इसमें आपको बता रहा है जो हम समझेंगे। माने ये क्वेश्चन एक कह रहा है कि आप इस चीज़ को एक्टिविटी करके उसमें देखिए, क्लास में देखना है। इस पाठ में आज पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, माने अलग अलग होते हैं। सभी आदमी एक प्रकार के नहीं होते, कोई काले, कोई गोरे, कोई लंबे, कोई मोटे, कोई दुबले, कोई पतले, इस प्रकार से भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। तो ये तो सब पढ़ेंगे कि सभी भिन्न भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक अलग दिखने से ही होता है, सभी का पहनने का भी एक स्टाइल होता है, एक अपना तरीका होता है। वो अलग अलग जगहों से भी आते हैं, अपने कई स्थान, कोई एक ही स्थान से आते हैं पढ़ने के लिए, ऐसा भी नहीं है। एक ही समुदाय से आते हैं, ऐसा भी नहीं है। विभिन्न समुदाय से आते हैं, विभिन्न जगहों से आते हैं। ये चीज़ हम लोग इसमें समझते हैं और पढ़ते हैं। कहते हैं कि उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न भिन्न होते हैं। यानी हम जो खाना खाते हैं ये नहीं होता है कि हमारा दोस्त भी वही खाना खाएगा, हमारे पड़ोसी भी वही खाना खाएगा। हम अलग अलग खाना, रहने के जो लोग रहते हैं वो सभी अपने रहने के तरीका भी अलग होते हैं, खाने के तरीका होते हैं, खाना भी अलग अलग प्रकार के पसंद करते हैं और विभिन्न तरह से रहते हैं। हमारी वजह से, हमारे अनुसार वो नहीं जीते, ऐसा कोई नहीं है। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। यानी हमारे देश में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामान्य सभी वर्ग के लोग विद्यमान हैं। इसीलिए इसे विविधताओं का देश कहा जाता है। विविधता मन यानी क्या? अनेकता। अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है, जो हम इसमें कहेंगे। भारत इतना विविधताओं वाला देश कैसे बना? यानी आप एक ये भी बात सोच सकते हैं कि सब दूसरे देश में एक समुदाय के ही ज़्यादा लोग रहते हैं। छोटा कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनकी जनसंख्या कम है, लेकिन अधिकतर किसी एक ही समुदाय की वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। यहाँ में सभी वर्ग के लोग हमारे देश में निवास करते हैं। उन्हें पूर्ण आज़ादी है, कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट नहीं। सभी अपने तरीके से जीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, टहलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं,
अपने इच्छा अनुसार सब्जेक्ट को चुनते हैं, अपनी इच्छा अनुसार भोजन को चुनते हैं, यानी उन्हें विभिन्न प्रकार की विविधताओं की अपनी पसंद है, ये समझने की उसमें गए। क्या सभी तरह की कहता है कि आप इसमें एक चीज है, और ऑल काइंड्स ऑफ द डिफरेंस ए पार्ट ऑफ द डाइवर्सिटी, क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता का ही भाग होता है? ये भी एक सोचने का क्वेश्चन है, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को। तो आगे हम चलते हैं कि इसके आंसर हमें कैसे मिलता है और इसमें हम पाने की कोशिश करेंगे। आप अपने चैप्टर को देखते जाएंगे कि कहता है कि 3 चिल्ड्रेन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर एवं, कहता है कि आप इस पिक्चर में देखिए कि आपकी उम्र के 3 बच्चों के चित्र बनाए गए हैं, जो एक आप इस खाली बॉक्स में भी बना सकते हैं। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू द ड्रॉ योर द ह्यूमन फिगर, इसमें भी एक मानव चित्र आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके द्वारा जान भी सकते हैं। कहता है इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी वन अदर्स। अब कहता है कि ऐसा क्या हो सकता है कि आप हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, यानी देखिए ये चित्र अलग है, ये चित्र अलग है, ये चित्र अलग है, और मैं बनाऊं या आप बनाओगे, कोई भी बनाएगा, ऐसा नहीं है कि सबका चित्र समान ही होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो आप इस चित्र से ही समझ सकते हैं कि हम कैसे भिन्न हैं, हमारी विविधता किस प्रकार की है। तो हो सबकी अलग अलग होती है विभिन्न तरह से, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे ये समझ रहे, जिस तरह हमारी चित्रकारी भी भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप रंग खान पान आदि भी भिन्नता है। ये सभी की अपनी अपनी विभिन्नताओं में पाया जाता है। अब नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, यहाँ पे आपको क्या बता रहा है। अब कहता है कि नाउ आस्क योर द टीचर, यानी तो चलिए अपने अध्यापिका या अध्यापक से यह पता कीजिए कि आप में कितनी साथियों को जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसा भी साथी है जिसका सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? अब ऐसा भी होता है कि आपकी सूची, आपने जो चित्र बनाया या आपने जो आंसर लिखी तो सेम ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का वर्ड चेंज हो सकता है, किसी का सेंटेंस चेंज हो सकता है, किसी की लिखने की जो लिखावट है वो अलग होती है, किसी की लिखने की स्टाइल बहुत अच्छी होती है, किसी की बहुत गंदी भी हो सकती है। तो ये विविधता कहा जाता है, शायद नहीं भी, लेकिन ऐसा होगा कि कई साथियों के जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते होंगे, और कभी ऐसा भी होता है कि आप जो आंसर देंगे उस आंसर से सेम तो नहीं होता, एक जैसा तो नहीं होता, लेकिन मिलता जुलता होता है। उनसे मिलते जुलते हुए वर्क किया जा सकता है, उनके आंसर में कुछ न कुछ मिलता जुलता होता है, जो शिक्षक को सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है और समझते हैं। इसी तरह आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितने भाषाएं बोले, ये आप एक देख सकते हैं उसमें कि उस कक्षा में आपके कितने भाषाएं, रीडिंग द सेम द काइंड्स ऑफ द बुक, हाउ मेनी डिफरेंट द लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास। अब कहता है कि आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं, ये आप उसमें देख सकते हैं कि सभी अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले होते हैं। कोई मैथिली बोलेगा, कोई संस्कृत भी बोल सकता है, कोई हिंदी भी बोलता है, कोई इंग्लिश भी बोलता है, कोई बंगाली भी बोलता है, कोई मराठी भी बोलता है, कोई कन्नड़ भी बोलता है, यानी इस तरह की ये विभिन्न भाषाओं का उपयोग करते हैं। अब कहते बाय नाउ यू मस्ट हैव द रिकॉग्नाइज द मेनी वे विच यू आर क्वाइट द लाइक सम ऑफ योर द क्लासमेट। अब कहता है कि इसमें सब आपके अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह, कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग, कई में कोई मिलता जुलता होते हैं, मिलते जुलते भी होते हैं, कई में अलग भी होते हैं। तो अब चलते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि मेकिंग फ्रेंड्स, यानी क्या, दोस्ती करना। मेकिंग फ्रेंड्स माने होता है दोस्ती करना। अब दोस्ती हम लोग करते हैं कि हमारे दोस्त होते हैं क्लास में, दूसरी क्लास के भी, गांव में भी, अगल बगल पड़ोस के भी दोस्त होते हैं, और कभी कभी हम अपने भाई को दोस्त के रूप में भी मानते हैं, अपने बहन को भी दोस्त के रूप में मानते हैं, अपने माता पिता को भी दोस्त के रूप में मानते हैं। लेकिन सेम उम्र के, एक जैसे उम्र के जो बच्चे होते हैं, और एक खास करके जो क्लासमेट होते हैं, अपनी वर्ग कक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं, उनको, वो जो हमारे दोस्त होते हैं, वो उनकी बात कुछ अलग ही होती है। तो कहता है कि डू यू थिंक दैट वुड बी द इजी फॉर यू मेक द फ्रेंड विद द सम हु एज द वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। कहता है क्या ऐसा इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? अगर आप
आपसे मिलता जुलता भाषाएं, आपसे मिलती जुलती भावनाएं ना हो और आपसे बिल्कुल हो, तो क्या ऐसा होता है कि आप उसके दोस्त बन सकते हैं? कभी हाँ भी हो सकता है और कभी ना भी। इसका आंसर हाँ में भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि कुछ नीचे दी हुई जो कहानी है, उस कहानी के बारे में हम समझेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में और सोचेंगे भी। कहता है कि आई हैड द मीन्ट इट एज ए जॉक। कहता है कि मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया है। ये आपको बता रहा है, बुक के द्वारा बता रहा है कि मैं इसे एक मजाक के रूप में लिया जा रहा हूँ, जो आप एक मजाक की तरह आप समझिए, जो समझने में ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। ए जोक मेड अप टू द स्मॉल द रोस्ट boy who sold the newspaper at the Jadpur crossing and the visit the intersection. Every time is the cycle past the would run after me, holding out the English paper and the screening out the evenings, the headlines in a mixture of the Hindi and the English word. This time is supposed by the pavement and the ask from the Hindi paper in the mouth fell open. कहता है कि इसमें एक मजाक जो किया गया है कि एक फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद के भीड़ भाड़ में वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। कहते हैं कि मैं जब इसमें कहा जाता, अब माने ये कह रहा है कि आपके कि साइकिल द पास्ट, जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों की जो बात है हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला कर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने इसे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? यानी यहाँ कहता है पेमेंट एंड द आस्क फॉर द हिंदी पेपर हिम्स माउथ फेल, माने उसकी मौत जो मुंह जो है खुली की खुली रह गई। क्योंकि वो जो पेपर बेच रहा था उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि उसे हिंदी बोलना आता है। उसने हिंदी अखबार ली, इसका मतलब इसे हिंदी आती है। अब ये क्या कहते हैं, यू मीन यू नो द हिंदी ही आस्क, यानी क्या आपको हिंदी बोलना मतलब आपको आता है? उसने पूछा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं अखबार के पैसे देते हुए कहा। यानी आई सेड एज ए पेड फॉर द पेपर, यानी मैंने पेपर के पैसे को देते हुए ये कहा कि बिल्कुल मुझे आते। वाई व्हाट डिड यू थिंक, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते कौन हो? कहता है कि लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? कहता है यू मीन यू कैन इवन रीड द हिंदी, मुझे लगता है कि आप अंग्रेजी हिंदी पढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, आई कैन, आई सेड दिस टाइम ए लिटिल इम्पेटिटी एट द स्पीक रीड एंड द राइट हिंदी, बिल्कुल मैं इस हिंदी पढ़ भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। ये इस बात में मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला। ये लड़का कहता है कि हाँ, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। मैं स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है। यानी ये लड़का कहता है कि मैं स्कूल में हिंदी दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी मैंने पढ़ा है। मेरा सब्जेक्ट ही आस्क्ड, उसने कहा विषय, ये क्या, ये तो उसने पूछा। अब पूछता है ही आस्क्ड हाउ कुड आई द एक्सप्लेन, कहता है कि अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। उसके दिमाग में ये चीज़ आता है कि वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर सा गुजरना बढ़ गया। यानी वो जैसे ही हरी बत्ती जली कि वो निकलने लगा, बीतने लगा, आगे चलते गया। अगले दिन वह फिर से वहाँ, अब नेक्स्ट दिन वह यहाँ पे चलते हैं कि द नेक्स्ट डे वॉज द हेयर अगेन स्माइलिंग, अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था, वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है। यानी जो बच्चे सेंसिटिव होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा इस बात को समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। आप जो पढ़ाई कभी उसमें नहीं गया और समझा नहीं, केवल काम किया, वो तो पूछेगा ही कि सब्जेक्ट क्या है। उसने उससे पूछता है कि ये लीजिए, ये तो आपका अखबार है, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये चीज़ क्या है।
यानी ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। उसने पूछा कि सब्जेक्ट जो आपने बोला ये सब्जेक्ट क्या है। अब वह बता रहा है कि अंग्रेजी के यह शब्द उसकी जुबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा कि अंग्रेजी के सब्जेक्ट का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, अब कहता है कि ओह इट इज जस्ट समथिंग टू द स्टडी आई सेड। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? अब ये लड़का एक कहानी के रूप में मैं बता देता हूँ आपसे कि एक कहानी के रूप में ये कहानी है जो कह रहा है कि आपने कभी स्कूल गया है। इस तो वार्तालाप जैसे हम लोग अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं कि तुम कहाँ गए, किस प्रकार रहते हो, खेलने के लिए चलोगे नहीं चलोगे, तुमने कहाँ पढ़ा है, इससे पहले कहाँ पढ़ते थे। कोई जब नया दोस्त बनता है इस तरह उन दोनों दोस्तों में भी बात होती है, इन दोनों के बीच में बात होती है कि तुम कभी स्कूल गए हो? दूसरा कहता है कभी नहीं। उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। वो मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। यानी वो व्यक्ति जो बराबर में था वो अपनी गद्दी के बराबर का था। जब मैं इतना बड़ा था तब से मैं ये काम शुरू कर दिया था। पहले मेरी माँ मेरी आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? उसने दूसरा लड़का जो अखबार खरीदता है वो पूछता है। मैंने पूछा, पर तब इस बत्ती पर हरी बत्ती जल गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। यानी वो जो हल्ला हो रहा था वो सारे हल्ले में चला गया, लेकिन मेरठ में रहता है, वो बात उसकी कानों तक सुन। अब वो कहता है कि माय नेम इज समीर, मेरा नाम समीर है। उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। अपना नाम तो कह दिया और अपने नाम को पूछता है और शर्माते हुए पूछता है कि आपका नाम क्या है। हम सभी पूछते हैं और जब दोस्ती करते हैं किसी से तो अपनी दोस्ती के बारे में जरूर कहते हैं कि मेरा नाम ये है और आपका नाम क्या है। मेरा नाम एबी है, आपका नाम क्या सीडी है। तो ये हमारी एक जोक्स की तरह होती है कि जब नए दोस्त बनते हैं तो हम लोग समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उसका नाम क्या है। अब यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल अब उसकी साइकिल थोड़ी सी डगमगा गई। मेरा नाम भी समीर है। उसने कहा कि मेरा नाम भी समीर है। मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। अब मान लो जो मेरा नाम समीर है और किसी दूसरे लड़के का सामने वाले का नाम भी समीर है तो वह सुनने में कैसा लगेगा? थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और चकित भी होगा, मन में आश्चर्य भी होगा कि अरे ऐसा कैसा होता है कि सेम नाम का हम लोग मिल जाएंगे। आंखें एकदम से हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। यानी ये कहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? हनुमान होता है। मैं अब हनुमान, ये हनुमान फादर ऑफ हनुमान। तो अब ये आपकी समीर एक और समीर कहता है, ओ तो हम एक समीर थे, अब दूसरा भी समीर। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर। दोनों ये कहते हैं कि चलिए हम दोनों हाथ मिलाते हैं, एक आज से दोस्त बन जाते हैं। हम सभी लोग ऐसे ही क्लास में भी करते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में करते हैं, हमारे पड़ोस में भी अगर कोई नए बच्चे आते हैं तो उनसे हम इसी तरह से वार्तालाप करके उनसे दोस्ती की हाथ बढ़ाते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, और हमारी धीरे धीरे हमारी दोस्ती एक मजबूत हो जाती है। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ा चुका, यानी साइकिल बढ़ाए गर्माहट से अब तक महसूस कर रहा था। वह जो दोस्ती, जब नई दोस्ती कभी होती है तो बहुत ही गर्माहट रहती है। यानी कोई भी इंसान को जब कोई नया दोस्त मिलता है तो उसके शरीर में एक अलग सी चमक होती है, एक अलग सी मुस्कान होती है, और मन में बहुत तरह की प्रश्न उठती रहती है, क्वेश्चन उठती रहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये हुआ। और एक नया दोस्त जब मिलता है तो दुख सुख बांटने का एक जरिया मिल जाता है, वार्तालाप करने की जरिया मिल जाती है, अपनी दुख शेयर करने की जरिया मिल जाती है, एक दूसरे को अपनी सेहत, अपनी परिवार, अपने बारे में बताने और जो हम नहीं समझते हैं उसके बारे में जानना समझना,
बहुत ही अच्छी बात हो जाती है और यह एक बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अगर आपने भी ऐसा दोस्ती किया है तो आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ होगा। और जब नया नया दोस्ती होता है तो और भी ज़्यादा महसूस होता है और भी ज़्यादा खुशी मिलती है कि वाह, आज मैंने कुछ पाया है। जैसे किसी बच्चे को कोई नया चीज़ ला के दिया जाए तो उसे बहुत ही आनंद मिलता है। इसी तरह दोस्ती एक ऐसी मिठाई है कि मिलने के बाद नई नई जब दोस्ती होती है तो बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, अत्यधिक, बहुत अधिक, मानी जितना भी कहा जाए वो कम है। बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही समझ में आती है और बहुत खुशी मिलती है। तो आगे देखिए फिर इसमें आगे इस चैप्टर में क्या कह रहा है कि आगे द नेक्स्ट डे, फिर अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिन्मया मुस्कान थी, यानी हैव हिज द यूजली स्माइल फॉर मी, यानी उसके चेहरे पर तो थे ही और मेरे चेहरे पर समा गया। अगले जो मुस्कान थी, मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा, यानी दंगा हो गई है उसके बारे में। मेनी पीपुल आर बीइंग द किल्ड देयर एज द रॉयट्स। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, द कैनल रॉयट्स इट द ब्लास्ट बट समीर आई बिगेन आई एम ए मुस्लिम समीर ही सेड द आंसर एंड ऑल माई पीपुल आर द mirror. His eyes filled with a tear and when I touched the shoulder he would not look up. कहता है कि जब वह इस अखबार की सुर्खियों के बारे में समझता है, सुनता है, कहता है कि वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने कुछ अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे होते हैं कि एक जाति दूसरी जाति पर जो दंगे फैलाते हैं उसे सांप्रदायिक दंगे कहा जाता है। मैंने मुख्य अखबार मैंने सांप्रदायिक दंगे, लेकिन समीर मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भरा, यानी जब किसी व्यक्ति एक दूसरे जाति से मिलता है और ये समुदाय से होता है कि मैं इस समुदाय से और इसी समुदाय के लोग ज़्यादा मारे गए हैं, तो थोड़ा सा कष्ट होती है। उसकी आंखें भर आई, अरे उसके जो जितने सारे रिलेटिव थे, संबंधित थे, सब उसी शहर में रहते थे। अब मैंने उसके कंधे, अब क्या एक दोस्त की एक काम होता है कि जब दोस्त किसी पीड़ा में रहे तो उसके आप तो ज़्यादा उसका दिल से बांट नहीं सकते, लेकिन भरोसा जरूर दिला सकते हैं। ये मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि अगर आपने भी दोस्ती किया है, आपको भी दोस्त है, तो आप भी अपने दोस्तों से हमेशा मिल के रहें और उसकी परेशानियों की अपनी परेशानी समझें और बांटने की कोशिश करें। उसे हिम्मत दिलाएं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। इसमें हड़बड़ाने की कोशिश नहीं है, डरने की बात नहीं है। हम सभी साथ हैं, दोस्त हैं और अंतिम समय तक दोस्ती निभाएंगे। कुछ इसी तरह दोनों समीर ने भी आपस में इसी तरह से बात करता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बात करता है कि मैं आप तुम्हारा ये चीज, जैसे ये was at a crossing the day after the other। अब कहता है कि उसने उसके नज़र पर मैंने जब कंधा रखा उसने नज़र अपनी ओर नहीं उठाई। और जैसे ही उसके कंधा पर हाथ रखा तो उसने अपनी नज़र को उठाई ही ना। अब कहता है कि अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, यानी जब अगला दिन फिर आया तो उस चौराहे पर वह लड़का नहीं पाया गया। अब तो होता ही है कि एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त में दूसरे दिन ना मिले तो थोड़ी मन में बहुत सी संख्या होती है। अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा दोस्त समीर कहाँ गया। यानी एक तो समीर ये था और दूसरा समीर कहाँ गया, ये चीज़ कोई नहीं बता सकता है। कि न्यूज़पेपर तो गया, जो वो तो गया, लेकिन ये कहाँ है ये चीज़ नहीं समझ। अब यहाँ पे एक लाइन से पहले ये देखिए कि नेम 3 वेन इन विच द समीर 1 एंड समीर 2 वेर द डिफरेंट। अब कहते हैं कि आप इस पहेली से, ये सेन गुप्ता की कहानी है जो कहता है डिड दिस द डिफरेंस द प्रिवेंट देम फ्रॉम द बिकम द फ्रेंड। यानी यहाँ कहते हैं लाइट द चेंज्ड बाय द पीपुल सेन गुप्ता। ये पहली सेन गुप्ता की कहानी से लिया गया, द लाइफ द चेंज पर आधारित है, जिससे यह कहानी को लिया गया है। अब वहाँ पे दूसरे दिन में समीर को कोई नहीं मिलता है। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 को
हिंदी अधिक बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, क्योंकि इसके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग है। जहां समीर एक हिंदू है और वहीं समीर मुसलमान। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविध के पहलू हैं। अपने विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई मामलों में भी एक दूसरे से अलग हैं। यानी उनकी जो पर्व है, उनकी जो त्योहार है, वो भी अलग होते हैं। कहता है कि उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हो। यानी समीर 1 कौन सी पर्व मनाते हैं, इसकी सूची आप बना सकते हैं। समीर 2 कौन सी पर्व, कौन कौन सा समीर पर्व मनाता है, ये उसकी खान पान कैसी है, ये आप बना सकते हैं। अब कहता है, कैन यू थिंक ऑफ द सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड विथ समवन हु हैज द वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, राइट ए स्टोरी दैट डिस्क्राइब दिस। कहते हैं, क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं कि जब आपने दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो, इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर सकते हैं तो आप इसे बुक को ही रीडिंग देंगे तो बहुत सारी। और सबसे पहली बात कि जब दोस्ती करेंगे तो निस्वार्थ दोस्ती होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के हों। हमारी दोस्ती एकदम मजबूत होनी चाहिए, दृढ़ता, हमारी दोस्ती में दृढ़ता होनी चाहिए। और यही दोस्ती की सबसे पहला उदाहरण है। इस बीच में आप कहता है कि उदाहरण के इन देयर द डाइवर्सिटी रिलीजन एंड the culture being ground there as the other way in which the Samir 1 and Samir 2 are different from each other. The example, while the Samir 1 goes to school, Samir 2 sells the newspaper. अब इस कहानी उदाहरण में देखिए, इसमें कहता है कि एक समीर ऐसा है कि के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि दूसरा समीर जो था वो अखबार बेचता था। अब समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आप संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोग देखा होगा जो बहुत गरीब हैं, जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती। वह फर्क उस फर्क से अलग है जिसकी कोई सीमा नहीं। वो कोई अधिक गरीब होते हैं, कोई बहुत गरीब होते हैं। किसी को अच्छी तरह खाना नहीं मिलती, न अच्छे कपड़े मिलते हैं, न पढ़ने के लिए किताब मिलते हैं, न अच्छे स्कूल मिल पाते हैं, न अच्छे टीचर मिल पाते हैं, और न उनकी वातावरण भी अच्छी मिल पाती है ताकि वो अपनी ज्ञान को बढ़ा सके। लेकिन फिर भी उसे पढ़ने की इच्छा होती है। और बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत ही बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं, अपने रिश्ते रखते हैं, और उसकी पढ़ाई बड़े स्कूल में होती है, अच्छे अच्छे टीचर उनको मिलते हैं, अच्छे पहनावे मिलते हैं, खान पान भी अच्छी मिलती है, और उनकी सारी सुविधाएं मिलती है। फिर भी उनको पढ़ाई किसी को बहुत अच्छी लगती है और किसी को अच्छी नहीं लगती। जो बहुत अमीर घर होना चाहते हैं, बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, और बहुत ऐसे भी हैं कि पढ़ते हैं। लेकिन जो गरीब, अधिक गरीब है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन ऐसा उससे हो नहीं पाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप समझ सकते हैं कि यह कितना भिन्न हो सकता है, कि बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब होता है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास भी है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। यानी एक दूसरे के बीच में, अमीरी गरीब के बीच में दूरियां बनी हुई है, न कि ये विविधता है। विविधता तो हमारी जो संस्कृति होती है, हमारी जो भाषाएं होती है, उसे कहा जाता है, न कि अमीर और गरीब। अमीर और गरीब में हम विश्व विविधता नहीं कह सकते हैं, और अगर जो कहते हैं तो ये गलत है। हम उन्हें ये बात समझा सकते हैं। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था। अब देखिए कि आप एग्जाम्पल में एक चीज ये समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन हो सकता है कि समीर 1 जो है कि स्कूल क्यों नहीं जाता था, और आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता। क्या यह
सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं भी जा पाते हैं। इस पर आप चर्चा कर सकते हैं, अब क्लास में भी, अपने दोस्तों के साथ भी, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ